प्रश्न तो टॉपिक है कोई आपको कॉल टेक्स्ट या मैसेज करने का सोच रहा है लेकिन क्यों। ओके It's gonna be a collective reading जो रेजोनेट होगा आप उसे ले लीजिए। एंड हियर वी गो, वी हैव द टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ये है टैरो और ये है ओरेकल। ठीक है, तो दोनों में से 8 कार्ड्स चुनते हैं और फिर देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, लेट्स बिगिन। चलो हमने 2 कार्ड, वाह 2 कार्ड आ ही गए, यस बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तीसरा कार्ड, चलो चौथा, ये आ गया 5वां, 6ठा कार्ड। ठीक है, अब बस 2 ही कार्ड बचे, तो देखते हैं। यस 2 कार्ड आ चुके हैं डायरेक्टली, तो आ चुके हैं टोटल 8 कार्ड्स। ठीक है, दे रखता हूँ साइड में। ओरेकल भी अभी चुनते हैं। ठीक है, चलो 2 बार शफल करते हैं एंड देन वी गोना यूज दिस ओरेकल। चलो यस, ये पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड। अब देखते हैं तीसरा कार्ड जो कि आ चुका है। ओके चलो, ये आ गया 4th। ठीक है, अब 5वां कार्ड देखते हैं। यस 5th कार्ड, 6th कार्ड, 7th एंड द फाइनल वन इज 8। ठीक है, इट्स ऑल लाइक कूप किड वर्सेस कैट में जो कैरेक्टर है उसको रॉकेट बनाना होता है, तो वो कहता है 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 1। ठीक है, तो हमने 8 कार्ड्स चुन लिए हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ चल रहा है। मे बी समबडी इज गोइंग इन कार, सो टेक अ हॉल्ट। तो इसके साथ एक एडिशन करते हैं इसकी, और इससे भी चुनते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ कार्ड। ठीक है, जो सिर्फ 4 कार्ड ही चुनते हैं ताकि सही गाइडेंस मिल जाए। ये हो गया 3rd एंड अब आ गया है 4th। तो ठीक है, मैं बाकी के सब साइड में रखता हूँ। अब देखते हैं रीडिंग क्या कमाल दिखाती है। आई एम पुटिंग इट अवे, सो यहाँ पे थोड़ा रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, तो पहले ही लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। टेम्परेंस, वाह बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया। ठीक है, वैसे तो देखो कार्ड से एनर्जी जो निकलती है वही आने वाली है, कोई ये एनर्जी वैसे नहीं होती। जो एनर्जी जब आनी चाहिए तभी आती है। वी कांट हैंडल द एनर्जी। ठीक है, यस, तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं एंड एज यूजुअल आजकल मेरे रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा मेजर कार्ड्स आने लगे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, सो एज यू कैन सी यहाँ पे कार्ड्स हैं। आई डोंट नो वेदर यू आर लुकिंग एट द कार्ड्स ओवर हियर। ठीक है, अब शायद वो कार्ड दिख रहे होंगे। हाँ, देखो कार्ड टेम्परेंस, द चैरियट, स्ट्रेंथ, कॉइन्स, वॉन्स, डेथ, हर्मिट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो ये ऐसी रीडिंग है। देखते हैं अभी हम इससे क्या समझ पाते हैं। लेट्स कनेक्ट द कार्ड वन बाय वन। ओके, एंड लेट्स फाइंड समथिंग अबाउट इट। तो पहला जो कार्ड है वो आ चुका है टेम्परेंस। देखो तो जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द टेम्परेंस। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कार्ड, मैं कार्ड यहाँ पे ही रखता हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी दैट, ओके थोड़ा सा देखो टेम्परेंस एक ऐसी फेज है जहाँ पे वी फील दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड सॉलिट्यूड विदिन। मतलब देखो, दिल को अच्छा लगे या फिर उससे ही अच्छा है सुकून मिले। कई बार हम किसी को कहते हैं कि भाई मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ कहें, यू नो, या फिर हम इसलिए दोस्त कैद करते हैं कि भाई वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा कहें ताकि हमारे दिल को अच्छा लगे। वो अलग बात होती है, लेकिन दिल को सुकून मिले उससे ऐसी बात नहीं होती। जब सच में आप कोई अच्छा काम करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। यू फील दैट माई हार्ट इज़ रियली ऑनर्ड, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वो वाला अच्छा होता है, ये वो वाला सुकून होता है जो बार बार नहीं मिलता, कभी कभार ही मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो दिल खुश होता है, दिल बागी बागी हो जाता है। तो वही बात है, टेम्परेंस का मतलब है कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो आपसे इस कदर रेजोनेट हुआ है, इस कदर कनेक्ट हुआ है, अटैच हुआ है कि उसको फाइनली ये महसूस हो गया है कि भाई आप दोनों की जो जोड़ी है वो काफ़ी अच्छी है। आपने अगर कभी बोट से ट्रैवल किया है या फिर कभी अगर कार से ट्रैवल किया है तो कई बार ऐसे भी होता है कि रास्ता उबड़ खाबड़ है या फिर ड्राइवर अचानक से बहुत ही ख़राब ड्राइविंग कर रहा है, या बोट जो है वो आड़े टेढ़ी चल रही है या फिर पानी में
कोहरा मचा हुआ है, ऐसे में बोट की वजह से आपको खतरा भी महसूस होता है। लेकिन जब पानी शांत हो, बोट धीरे से आगे जा रही है, अब ड्राइवर बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, आपका ट्रैवल बहुत सुकून वाला हो रहा है। इनफैक्ट आपको नींद कब आती है ये भी आपको पता नहीं चलता। ये वो कार्ड है जहाँ पे हम कहते हैं टेम्परेंस, मतलब यू आर टोटली हैप्पी, यू से दैट आई एम टोटली रेजोनेटिंग विद यू। आपकी और मेरी एनर्जी एक ही है ना। जैसे कि अगर हम गुलाब का अगर बगीचा देखें, सब तरफ गुलाब है। मान लीजिए आपने कभी कोई गुलाब इस बगीचे को गिफ्ट दिया था और आपके लवर ने भी दिया था, अब क्या आप उसे ढूंढ पाओगे कि ये वाला गुलाब मेरा और ये वाला उनका है? बिल्कुल नहीं। तो इसे कहते हैं रेजोनेंस, एक होता है टेम्परेंस। एक टेम्परेंस फेज आपकी ज़िंदगी में अभी आ चुकी है एज पर दिस पर्सन, जो उसके लिए काफ़ी खुशी महसूस कर रहा है। मतलब वो फेज जहाँ पे ना दिल में गम है, ना तो कोई क्वेश्चन है, ना तो कोई ऐसा सवाल है कि भाई क्यों, क्या, किस लिए, कैसे। ये पर्सन बहुत ही खुश है आपके साथ, जो उसके लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है चैरियट। तो वहीं पे हम देख रहे हैं कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू एज मेनी टाइम्स एज इट इज पॉसिबल। आपको कनेक्ट करने के काफ़ी सारे तरीके ढूंढ रहा है। चैरियट इज लाइक हमेशा घोड़े ही देखते हैं, लेकिन इट इज़ इन प्रैक्टिकलिटी इट्स समथिंग डिफरेंट। अगर आपको किसी से बात करनी है, पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ होती थी, कबूतर होते थे, आदमी दौड़ के चला जाता था, है ना। फिर तार आ गई, टेलीफोन आ गए, अब तो टेक्स्ट मैसेज से विद इन सेकेंड उनको मैसेज मिल जाता है, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। सो इतने सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। ये आपको शायद वीडियो कॉल के थ्रू मिलना चाहेंगे कि भाई फेस टू फेस नहीं मिल सकता, एटलीस्ट वीडियो कॉल तो करते हैं, है ना। वीडियो कॉल हो सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस कॉल हो सकता है। तो कई सारे तरीके हैं कि वो आपको अपनी दिल की हालत बयां करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई, बिकॉज कहीं ना कहीं पे वो एक मोमेंटम फील कर रहे हैं कि ये है, ये मोमेंटम है कि फाइनली अब उनका गला सेट हो गया है, अब वो मन चाहा गीत गाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसी के साथ वो शेयर करेंगे जिनसे उनका काफ़ी लगाव है ना। तब उनकी जो खुशी का ठिकाना बिल्कुल नहीं रहेगा। एंड यही वो बात है जहाँ पे पर्सन काफ़ी खुशी में है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू, आपको कुछ बताना चाहते हैं। वाई? बिकॉज उनको टेम्परेंस मिला है, फाइनली उनको यकीन हो गया है, या फिर ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि भाई आप दोनों दो नहीं हो बल्कि एक ही हैं। आप दोनों के फीलिंग्स मेल खा रहे हैं। जो आप कहेंगे ये उनके लिए ऐसे, जो ये कहेंगे ये आपके लिए ऐसे। ऐसे सिचुएशंस होती हैं ज़िंदगी में कई बार, और वो जब आती हैं तो इंसान बहुत खुश होता है। ये उनमें से ही एक सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड डायरेक्टली बता रहा है कि देखो कहीं ना कहीं पे इसको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई स्ट्रेंथ जो है आप दोनों की वो काफ़ी मैटर करती है। यू नो व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर ही होती है, लेकिन उसको पहचानना पड़ता है। देयर इज स्ट्रेंथ इनसाइड यू, और वो ऐसे ही नहीं मिलती, यू नो। आपको उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ना, तो स्ट्रेंथ मिलती है। देखो आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो। अब ऐसे हालत में आपकी वजह से उनके लाइफ में ट्रिमेंडस चेंजेस हो चुके हैं, जो शायद उनको भी पता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आपको फॉलो करते आ रहे हैं, विशेष पूरी करते आ रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में बदलाव करते आ रहे हैं, वो बदलाव काफ़ी सारा बड़ा बदलाव हो चुका है। एंड दैट इज समथिंग यूनिक, समथिंग वंडरफुल अबाउट इट। कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी जी का एक ऐसे ही शॉर्ट सुना, आई थिंक सो इट वॉज अबाउट हिम एंड हिज वाइफ। तो उन्होंने कहा कि वो उनको काफ़ी सालों से डेट करते थे, तब तो वो सिर्फ एक सदरा और चप्पल पहनते थे, बट बिकॉज हिज वाइफ इज आई थिंक हैविंग qualification in grooming people or giving them, you know, just like motivation about their behavior or about their outfit. तो तब से इन्होंने अपने आउटफिट में ये बदलाव किए हैं। एंड नाउ व्हेन यू लुक एट हिम, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उभर के आ रहे हैं। मतलब मोटिवेशन तो है ही, लेकिन जब आप उनको देखते हैं तो करिज्मेटिक पर्सनैलिटी दिखती है। यस, ये स्ट्रेंथ इनमें किसकी वजह से आई? उनकी वजह से आ गई। यही बात है, आपके कारण इनके लाइफ में भी काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं, काफ़ी सारी स्ट्रेंथ हो चुकी है। कुछ लोगों को ये बहुत जल्दी समझ में आएगा, कुछ लोगों को ये समझने के लिए साल लग सकते हैं, लेकिन दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब आपको समझ में आएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई पत्थर मिला और आपने उसे फेंक दिया, 2 साल बाद आपको पता चला कि वो पत्थर और कोई नहीं बल्कि हीरा है या फिर सोना है, तो आप क्या करोगे? भाग के दौड़ोगे, उसको कैचअप करोगे, है ना। जिस मोमेंट को पता चला कि ये मेरा है और ये इतना प्रभावशाली है, आप उसे जाने नहीं दोगे, खोने नहीं दोगे। वही बात हो रही है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है।
कि आप में वो क्षमता है एंड यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। आपने इनकी जिंदगी इतनी बदल दी है तो आप कितनी बदल सकते हैं। यू आर लाइक अ मैसिव थिंग फॉर दिस पर्सन। ये बात इनके लिए सबसे बड़ी फायदेमंद हो रही है। नेक्स्ट कार्ड हम देख रहे हैं जो कि है 4 ऑफ कॉइंस। नाउ दिस पर्सन इज लाइक, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पर्सन ने कुछ कॉइंस, कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है। होल्ड करना, यस। अब ये आपको किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहते। दैट इज रीजन व्हाई इट इज बीइंग सो, बिकॉज कहीं ना कहीं पे ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। यू नो, देखो बचपन में तो छोटे बच्चे ऐसे करते ही हैं कि खिलौना जब भी मिलता है तो हाथ में पकड़ लेते हैं। फिर जब हम कहते हैं कि भाई 2 मिनट के लिए दे दो, या फिर कोई और है उसको भी खेलने दो, नहीं मैंने दूंगा, ये मेरा खिलौना है। व्हाई डू यू से सो? बिकॉज ये आपकी अटैचमेंट होती है, ये आपका लव होता है। तो मान लीजिए जो पर्सन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, जिस पर्सन ने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई है, जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आपको नहीं मिलेगी, तो चाहे आप याट पे जाओ, प्लेन में जाओ, कहीं घूमो, वो बस उस पल की मेहरबानी होगी, लेकिन वापस से आप वही आओगे इससे बेटर जिंदगी में। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में 4 चांद ला रहा है। क्या ऐसे पर्सन को आप जाने दोगे? बिल्कुल नहीं। बाय हुक और बाय क्रुक आप चाहोगे कि ये पर्सन आपके पास ही होगी। बस वही कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। तो इसलिए आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, भाई मुझसे बात करो, जो भी गलती हुई लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हाँ मुझसे गलती हुई, आई एम एक्सेप्टिंग इट। अगर इनका एटीट्यूड है तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू। कहीं ना कहीं बातचीत तो आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि पेज ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं ये खुद से रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। दैट इज वन थिंग व्हिच इज वेरी गुड। कई बार इंसान खुद के कर्मों से ही खुद को मुसीबत में डालता है। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था जहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ काटना था, तो एक आदमी बहुत ऊपर चढ़ा और उसने पेड़ को ऊपर से काटने की कोशिश की, लेकिन वो आधा ही कटा और धड़ाम से उसी को टकराया नीचे गिर के। सो व्हाट इज दैट? तो कहीं ना कहीं ये गलती हम करते हैं। नाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज इट। अपनी गलती सुधार रहे हैं, अपनी गलती दोहरा नहीं रहे हैं। दे जस्ट वांट टू चेंज एवरीथिंग। तो इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो भी विद पैशन। यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स है, पैशन लेके आ रहे हैं, अपना दिल लेके आ रहे हैं। पहले शायद एटीट्यूड लेके आ रहे थे कि भाई मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, मुझे 100 लोग मिल जाएंगे, आई कैन हैव सो मेनी फ्रेंड्स, आई कैन हैव सो मेनी अफेयर्स। ये पहले की बात थी। अब जो बात है वो ये है कि भाई मुझे तुम जैसे कोई मिल ही नहीं सकता, चाहे मैं ये हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग कि विदाउट यू द पर्सन इज हैविंग अ लिमिट, विथ यू द पर्सन इज लिमिटलेस। विदाउट यू अगर BMW में भी बैठे हैं तो उनको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे साथ है और साइकिल पे भी है तो इतना सुकून मिलेगा कि वो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। दैट इज व्हाट दे आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ। तो आपके कारण, आपकी वजह से, आपके लिए ये अपने लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस से या तो गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। देखिए होता है जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वही होता है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, माय सिस्टर लव दैट सीरियल। वो 3-4 साल पुरानी सीरियल है। ओके, सुख भूल दैवी के, मतलब जो भी हुआ उससे गुड बाय करो, एक्सेप्ट द गुड, लेट द बैड गेट अवे। तो वो एक मराठी सीरियल है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ही ओल्ड होते हैं। आई थिंक हस्बैंड की जो उम्र होती है आई थिंक 83 या 75 से कुछ होती है, एंड उसकी बीवी की भी उम्र ज़्यादा होती है। लेकिन उसकी माँ भी होती हैं जो 101-103 ईयर्स की होती है। लेकिन उसका एक फैसला होता है उस हस्बैंड का कि भाई मुझे ये देश छोड़ के जाना नहीं है। एंड उसका जो बेटा होता है वो यूके में रहता है, CA करते हैं। तो उसका बेटा ये चाहता है कि एटलीस्ट आप एक बार आ जाओ यहाँ पे। एंड वो कहता है कि नहीं, और उसकी माँ को प्रॉमिस करता है कि अगर तुम पापा को लेके आओगी तो मैं हमेशा के लिए भारत आ जाऊँगा। तो इसलिए वो बहुत कुछ करती है कि इनको ले जाने के, और ये टस से मस नहीं होते। तो ऐसे में एक बार इनका एक फ्रेंड आता है जो कहता है कि भाई मेरी बीवी अभी नहीं है, इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी, हम लोग एक जैसे कपड़े पहने, हम लोग ये करें वो करें। मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी और फिर मुझे वो बीच में छोड़ के चली गई। अब जो मुझे पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा है। तो ये बात है, ये पर्सन अभी आपके लिए बदल रहा है क्योंकि उसे पता है आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब किसी को इम्पोर्टेंस की पता चलती है तो वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, सामने वाले के बारे में सोचता है, क्योंकि यही रियल ट्रूथ होता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द हर्मिट। तो कहीं ना कहीं पे इस इंसान की ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं, इसे सही और अच्छा दोनों गाइडेंस मिल रहा है।
भी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो कई बार लोग जो हैं वो अपने करियर के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, लेकिन वो तब अच्छा है जब आप सिर्फ करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। लेकिन जब आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो सब कुछ छोड़ना चाहिए, तभी आप रिश्ते के ऊपर फोकस कर सकते हो। हार्मिट इनको एक सही वजह बता रहा है कि उन्हें क्या और क्यों करना चाहिए। प्यार ऐसा कहते हैं जिंदगी में बार बार नहीं होता, लेकिन जब होता है तो उसे अपने हार्ट में जगह देनी चाहिए, वरना अगर रूठ गया तो हमारा हार्ट ही हमसे रूठ जाता है। फिर चाहे आपके पास करोड़ों रुपए क्यों ना आ जाए, हार्ट कहता है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो खुश नहीं रहूँगा। तेरी बॉडी खुश रहेगी, तू मसाज ले सकता है, तू फिल्म दे सकता है, तू आराम से सोने की एक्टिंग कर सकता है, लेकिन मैं तुझे सोने नहीं दूँगा। तो ये होता है एंड ऑफ फाइनल काइंड ऑफ वेकिंग अप सॉर्ट्स। तो फाइनली दिस पर्सन इज वेकिंग अप, ये एक वेकअप कॉल से जाग उठे हैं। सॉर्ड है बदलाव, चेंजेस है, रिबेलियस नेचर है। मैं जो था वो था, अब वो नहीं, अब बदलना है। अब इतने दिन तक इंतजार किया, जैसे होता है ना कि भाई आप अपने दुश्मन को 4 बार समझाते हो कि लौट जाओ, नहीं लौटा तो आप कहते हैं कि ठीक है आप लड़ाई के लिए तैयार हो, फिर दुश्मन कर रहा था। वही बात है, ये पर्सन अभी खुद को बता रहा है कि भाई मुझे अभी आपके लिए तैयार नहीं होना। रिगार्डिंग दिस अब देखते हैं द मैसेजेस या फिर ओरेकल के क्या मैसेज यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, आई विल प्लेस वन बाय वन। फ्रूशन है यहाँ पे, ठीक है, फिर है सपोर्टिव, ओके, आई गेस यू कुड सी दैट। फिर है हैबिट, फिर है सडन रियलाइजेशन, फिर है फ्रेंडशिप, फिर है मैरिज, फिर है रोमांटिक एंड फिर है पॉसिबली अनफेथफुल। ठीक है, तो ये 8 कार्ड आ चुके हैं, इनके बारे में देखते हैं। देखो फ्रूशन यहाँ पे आ चुका है, कहीं ना कहीं पे इनको अंडरस्टैंड हो चुका है कि भाई इस रिलेशनशिप को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप का फ्रूशन टाइम आ चुका है जब आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई अभी ये ही समय है जब आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ सकते हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, चाहे शोहरत हो, पैसा हो, तरक्की हो, आपके कुछ काम हो सकते हैं, आपकी फैमिली मैटर हो सकते हैं। एक बार आप उससे बाहर निकले तो कहते हैं कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर ये कार्ड है तो है सपोर्टिव, तो फाइनली ये पर्सन आपका सपोर्टिव बन चुका है। शायद पहले नहीं था, शायद कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आई थिंक दो तीन वीडियो पहले बताया था कि भाई मिचेल वर्सेस मशीन या फिर से सीरीज है। तो एक छोटी बच्ची जिसके डैड उसके लिए सब कुछ करते थे, लेकिन बड़े होने के बाद उसके लिए कुछ नहीं करते। क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट हर टू हर्ट हर ड्रीम्स। अगर उसके ड्रीम हर्ट हो जाएंगे तो वो हर्ट हो जाएंगे। लेकिन फाइनली जब उनको पता चलता है कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती की है, तो उसके सपोर्टिव बन जाते हैं एंड द मूवी गोज ऑन प्रीटी वेल। नेक्स्ट कार्ड है वो है हैबिट। तो ये पर्सन एक्चुअली हैबिचुअल बना है, एक आदत लग गई है उसको जो इसको छुड़ानी है। आई थिंक ये पर्सन ओवर डिपेंडेंट है आपके ऊपर, और जब तक ये बात नहीं समझेगा उसको समझ में नहीं आएगा। वी आर लाइक ओवर डिपेंडेंट। आई थिंक ग्रीन लैंटर्न या कोई तो मूवी थी जिसमें वो लड़का जो है वो सब नौकरों को हटाता है, लेकिन जब कॉफ़ी बनती तो वैसे नहीं बनती, तो वो कहता है कि ये कॉफ़ी क्यों नहीं ऐसे बन रही, तो कहता है कि सर आपने उसको भी हटा दिया। तो उसको बुलाता है, वो बहुत ही बेहतरीन कॉफ़ी करके बना देते हैं। यू आर आउट ऑफ योर हैबिट। वापस से आपको अपनी हैबिट है तो बदलनी चाहिए, या हैबिट को कंटिन्यू करना चाहिए। सडन रियलाइजेशन, फाइनली इनको रियलाइज हो चुका है भाई मेरी बड़ी से बड़ी गलती क्या है, क्या गलती कर रही है मैंने, क्या गलती की है मैंने और क्यों की है मैंने। जब भी आपको रियलाइज होता है तब आपको समझ में आता है कि भाई हाँ यही सच है। जैसे कि वो जो कहानी है लकड़हारे की, एक लकड़हारा जो ऑनेस्ट होता है वो सभी ठुकराता है और बस अपनी जो कुल्हाड़ होती है वही लेता है, बाद में उसको सभी गिफ्ट मिलते हैं। दूसरा उसको देख के अनुसरण करता है, पहले ही देखते हैं हाँ ये गोल्ड की मेरी है, उसे कुछ नहीं मिलता, डिसऑनेस्टी का फ्रूट उसको मिलता है। तो सडन रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आपको पता चलता है कि भाई क्या है मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है मेरे लिए इंपॉर्टेंट। आज कल की आपको सिचुएशन देखिए, देखो पैसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। यस, अच्छा रिलेशनशिप दिल देके होता है। That's it, nothing else. नेक्स्ट कार्ड वो है फ्रेंडशिप। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जोड़ी है वो शायद एज अ फ्रेंडशिप करके आगे बढ़ी है और आगे भी बढ़ती रहेगी, अगर आप दोनों एक दूसरे को एज अ फ्रेंड करके ट्रस्ट कर रहे हो। अगर आप एज अ फ्रेंड करके ट्रस्ट करोगे तो एक दूसरे को सभी चीज़ें बताओगे कि आई जस्ट लुक्ड एट हर, आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड लाइक दिस। कोई बड़ी बात नहीं, ये सिंपल सी बात है। लेकिन जस्ट सिर्फ जब आप एक कपल बनकर देखते हैं तो तुमने उसकी तरफ क्यों देखा,
व्हाट वाज योर इंटरेक्शन, व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाई, व्हाट वाज योर इंटेंशन, क्या चाहिए था तुम्हें, तो वो अलग हो जाता है। देखो फाइनली जो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं वो है मैरिज। तो कहीं ना कहीं पे आपकी रिलेशनशिप एक सीधे तौर पे शादी की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो कई सारे मोड आते हैं, उसमें से एक मोड है जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। रोमांस ये शादी के बाद जागने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग रोमांस करते हैं, शादी तक नहीं पहुँचते, शादी होती है रोमांस नहीं होता, चीज़ें भी कर जाते हैं, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। शादी तक बातें जा रही हैं एंड रोमांस उभर के आ रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आज नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है पॉसिबली अनफेथफुल वन। आई थिंक एक जो पर्सन थी जो आप दोनों के लिए शायद नुकसानदेह हो रही थी, उसका पता आपको फाइनली लग रहा है। जिंदगी में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कई बार हमें तड़पाना चाहते हैं, हमें तकलीफ देना चाहते हैं। कुछ लोग इनको रिलेटिव मानते हैं, कुछ लोग इनको अपने दोस्त मानते हैं, कुछ लोग इनको छुपे हुए लोग मानते हैं। ये कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम होता है। तो फाइनली इस पर्सन के बारे में आप दोनों मिलकर जान रहे हैं। अब देखते हैं थर्ड, ताकि ये कंप्लीट हो जाएगी चारों की एक रीडिंग। ठीक है, चलो फर्स्ट जो कार्ड है वो है इंटेग्रेशन, सेकेंड है हार्ट चक्र, थर्ड है रिमेम्बरेंस एंड फोर्थ है अल्चेमी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ चुके हैं, हर एक का अलग अलग मीनिंग है। देखो इंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रेट होना, पार्ट होना एक दूसरे का, यू नो। कहीं ना कहीं पे ये मोड आ चुका है जहाँ पे दोनों को लग रहा है कि भाई अब ये समय आ गया है जब हम दोनों एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। जुदा नहीं होना है, जुड़ना है। इंटीग्रल पार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा, जैसे कि अगर आप बात करते हैं किसी मशीन का, तो उसमें पावर बटन ही नहीं है तो कैसे ऑन होगा, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है तो उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड्रॉयड ही नहीं है तो कैसे स्टार्ट होगा। तो ही बात है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि पानी में आपने कुछ रंग की बूंदें डाली और उस रंग का पानी तैयार हो गया, पानी ने उसको अपना लिया, ये क्यों हो गया, बिकॉज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आप दोनों को एक दूसरे की कीमत पता चलती है तो आप दोनों इस बात से बिल्कुल भी हैरान परेशान नहीं होते कि यही दुनिया है आपके लिए और आप ही हो एक दूसरे के सच्चे लवर्स। सेकंड जो कार्ड है वो हार्ट चक्र। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। कई बार ये हार्ट चक्र ब्लॉक रहता है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। बचपन में किसी ने डांटा होता है, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ होता है, कोई अपने हार्ट को बचाने के लिए उसे ब्लॉक ही कर देता है, तो हार्ट अंदर ही अंदर बंद रहता है। लेकिन जब आप दोनों मिलते हैं, बातें होती है, इंटरेक्शन होता है, इंटीग्रेशन होता है, तब कहीं ना कहीं लगता है कि भाई मेरा हार्ट सेफ है और ये हार्ट चक्र फाइनली ओपन होता है। इसके ओपन होने के बाद आप किसी भी पर्सन से बहुत ही अच्छी तरीके से मेल मिलाप कर सकते हो। फिर चाहे वो पर्सन एरोगेंस से क्यों ना हो, या फिर चाहे उस पर्सन में एरोगेंस या फिर बहुत सारा हेट क्यों ना भरा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन है। ये वो उस एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से मैटर करेगा, मैनेज करेगा और उससे या तो एब्सॉर्ब करेगा या तो फेंक देगा, बिकॉज दिस इज एक्टिव। जैसे कि फैन होता है, ठंडी हवा नीचे भेजता है ना, वही बात है कि आपकी ज़िंदगी में हार्ट चक्र ओपन हो गया है तो हार्ट की बातें तो शुरू होगी। ऐसे कार्ड वो रिमेम्बरेंस, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ही वो बातें याद आ रही है, वो पल याद आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। हर कपल के लिए वो बहुत ही अनूठे अनुभव होते हैं। भाई जिस तरह से आपने एक दूसरे का साथ पाया होगा, आपने साथ निभाया होगा, आप साथ आए होंगे, वो बस आपके पल है। हर कपल के लिए वो अलग अलग पल होते हैं। कब कौन किस मोड़ पे किस रास्ते पे मिला, रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, एंड लाइक दिस। जो फाइनल कार्ड है वो है अल्चेमी। तो आप दोनों ने ही जाना है कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है। आप दोनों मतलब बहुत ही वंडरफुल कॉम्बिनेशन हो। जैसे होता है ना कि भाई दिवाली के टाइम पे हम दिए लगते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं, तो वो जो रीज़न है, जैसे कि अगर चक्र वगैरह वो सब हो रहा है तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा। दियों की रोशनाई है एंड एक सुकून भरा चैन मिलता है आपको। वो जो पल है बस वही हो रहा है। जस्ट लाइक माइस ये आ रही है आपके लिए। आई थिंक दैट इज व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू कॉल या मैसेज यू। Okay, so it's reading. I hope it resonated. Thank you for signing off in tarot.